हेलो बच्चों, कैसे लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ 27 फरवरी को होने वाला है क्लास 12 का केमिस्ट्री का एग्जाम। उसका मॉडल सेट नंबर 1 में लेकर के आया हूँ। बस आपको एक काम करना है, जहाँ कहीं भी आपने ग्रुप बना के रखा है हर ग्रुप में इसे शेयर कर दे ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स को भी इसका फायदा मिलता रहे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं केमिस्ट्री का सेट नंबर 1। ये बाइलिंगुअल रहेगा, वर्जन का कोई प्रॉब्लम नहीं, इंग्लिश हिंदी कोई भी वर्जन के हैं आप तो दोनों के लिए ये एक्सेसिबल है। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर मैं दिया गया है कि 40 ग्राम NaOH 2 लीटर जलीय विलयन में उपस्थित है। विलयन की मोलरता जो है वो क्या हो जाएगी। तो विलयन की मोलरता जब आप निकालेंगे तो ये 0.5 होगा। किस रूल से होगा ये आप कमेंट में बताएंगे। नंबर 2 में बोला गया है, इंग्लिश बगल में ही है, 2CH3Br प्लस 2Na। इसके बाद इसको ड्राई एथर में डालते हैं तो CH3 प्लस 2NaBr। ये अभिक्रिया जो है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसको हम लोग वुड्स अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अभिक्रिया का नाम आपको याद रखना है। नंबर 3 में बोला गया है NaCl के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से कैथोड पर प्राप्त होता है। तो कैथोड पे क्या प्राप्त होता है, तो ये हाइड्रोजन आपको मिलेगा। नंबर 4 है, इनमें से कौन संक्रमण तत्व नहीं है। कौन सा संक्रमण का तत्व नहीं है, तो Zn जो है वो संक्रमण तत्व नहीं होगा। नंबर 5 में है CH3CH2Br प्लस KOH, उसके बाद ये ALC है, फिर एरो दे करके A है। यहाँ पर मैं आपका प्रोडक्ट में सिर्फ A दिया गया, यहाँ जो A है ये A क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो ये A हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड के साथ फिर CH2। नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है, नंबर 6 में सॉरी, विलयन का परासरण दाब बढ़ाया जा सकता है। अगर विलयन का परासरण दाब बढ़ाया जा सकता है तो कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो विलयन का ताप बढ़ाएंगे तो उसका परासरण जो दाब होगा वो खुद ब खुद बढ़ जाएगा। नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है, विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता में वृद्धि होती है जब, कब होती है, तो ये हो जाएगा A नंबर, तनुता में जब वृद्धि होती है। डाइल्यूशन में जब हम इंक्रीज करेंगे तब जाके ये वृद्धि होगा। नंबर 8 है, इनमें से किस आयन का जलीय विलयन रंगहीन होगा। इसमें से किसका जलीय विलयन जो है वो रंगहीन होगा, तो Sc3 का। इसके बाद नंबर 9 में आपसे पूछा गया, अवाष्पशील विलय रखने वाले विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है। यह तथ्य किस नियम के अनुसार है, आपको नियम बताना है। तो ये हो जाएगा C नंबर, राउल्ट का नियम के अनुसार। 10 है, निकल तथा कॉपर इलेक्ट्रोड वाले सेल को EFM होगा। इसका क्या होगा, जबकि यहाँ पर मैं वैल्यूशन जो है वो इस तरह दिया गया है। तो ये 10 का हो जाएगा 1 नंबर, 0.59 भी या 59 भी। नंबर 11 है Cu2 प्लस है। ठीक है, यानी कॉपर का 2 ये दिया गया है। आयन का इलेक्ट्रोड विन्यास जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B नंबर, Ar3D9 4S0। इसके बाद आते हैं 12 में, विलयन पे अनुसंख गुणधर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं, जो किसके ऊपर निर्भर करते हैं, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। इसके बाद है 13 नंबर में, 298 के ताप पर दिए गए समीकरण हेतु अर्धसेल अभिक्रिया का अपचयन विभव होगा। यहाँ पर मैं ये अभिक्रिया दिया गया है, ठीक है, जहाँ पर मैं Ag का वैल्यू दिया गया है, ठीक है, और E का भी वैल्यू दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 का हो जाएगा A नंबर, 0.741 भी। 14 है, ब्यूटेन 2 ऑल है। ब्यूटेन 2 ऑल क्या है, तो ये हो जाएगा B नंबर, 2 अल्कोहल जो है उसमें चला जाएगा। नंबर 15 में यहाँ पर मैं आपको डायग्राम दिया गया है और डायग्राम में पूछा गया है A का जो वैल्यूशन है वो यहाँ पर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर में जो A का वैल्यूशन हो जाएगा ये B नंबर होगा, C6H5 फिर O फिर C2H5 और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड। नंबर 16 में है, यदि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K का वैल्यू जो है इतना दिया गया है तो अभिक्रिया का जो कोटि है वो क्या हो जाएगी, तो 16 का हो जाएगा B नंबर, प्रथम कोटि की होगी। 17 नंबर में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन सबसे अधिक चुंबकीय आघूर्ण दिखाता है, सबसे अधिक दिखाता है, तो 17 का हो जाएगा C नंबर, Mn2। 18 है COEN2 Cl2 फिर ब्रैकेट अंडर में होल प्लस में है, कोबाल्ट की उप सह संयोजन संख्या और ऑक्सीकरण व्यवस्था जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B नंबर, 6 और 3। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 19 में, जहां पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ध्रुवन समावेयता को दर्शाता है। कौन सा यौगिक दर्शाता है ये आपको बताना है। तो 19 का हो जाएगा आपका B नंबर, ये दर्शाएगा। नंबर 20 में आपसे पूछा गया है कि MnO4
के द्वारा इथाइल बेंजीन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बनने वाला यौगिक जो है वो हो जाएगा कौन सा, तो बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। 21 में निम्नलिखित में से प्रबलता अम्ल जो है वो कौन सा हो जाएगा, प्रबलता अम्ल बोला गया है सबसे स्ट्रॉन्ग, तो HCOOH हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 22 में, जहां पूछा गया निम्नलिखित में से कौन Zn या HCl के अवकरण पर हाइड्रोकार्बन का निर्माण करेगा, तो कौन करेगा, तो ये हो जाएगा 22 का डी नंबर, ब्यूटेन 1 ऑन। 23 में निम्नलिखित में से कौन सा एमीन जलीय विलयन की प्रबलतम क्षार है, कौन सा क्षार है, तो ये हो जाएगा नंबर बी एन इथाइल इथामाइन। इसके बाद 24 में निम्नलिखित में से कौन सा एमीन गैब्रियल संश्लेषण द्वारा नहीं बनाया जाता है, आपसे पूछा है नहीं बनाया जाता है, तो ये एन मिथाइल बेंजामिन जो हो जाएगा वो आएगा। इसके बाद आते हैं 25 में, जहाँ है HI/P के द्वारा अवकरण पर ग्लूकोज निर्मित होता है, तो ग्लूकोज किसके ऊपर निर्मित होता है, तो एन हेक्सेन के ऊपर जो है ग्लूकोज का आपका निर्माण जो है वो दिखेगा। तो 25 तो इसमें जनरली एमसीक्यू होने वाला है। इसके बाद आते हैं हम, इसका सिर्फ मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर आप खुद से कर लेना। मोल लता को परिभाषित कीजिए, ये आलेख दिया गया है, इसमें कोटि आपको ज्ञात करना है। इसके बाद पूछा गया है 28 में एफ ब्लॉक में कौन सा तत्वों की श्रेणी उपस्थित होती है। इसके बाद 29 में CONH3H6 CrCN6 सकुल द्वारा किस तरह का समव्ययता को दर्शाया जाता है। 30 में उस अभिक्रिया का नाम लिखे जिसमें एल्किल आयोडाइडो का विचरण प्राय एल्किल क्लोराइडो या ब्रोमाइडो की शुष्क एसिटोन में NaL से अभिक्रिया करता है। 31 में प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल के बीच अंतर रखने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। 32 में आपसे पूछा गया है एनिलीन जब ब्रोमाइन जल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। 33 में कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, ग्लूकोज की मात्रा को बोला गया है। 34 में पूछा जा रहा है क्या होता है जब ग्लूकोज की ब्रोमीन जल के साथ, यानी ग्लूकोज को हो जाएगा यहाँ ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा। अब आते खंड सी में, यहाँ पूछा गया है ईंधन सेल की अभिक्रिया दीजिए। 36 है चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। 37 में आपसे पूछा जा रहा है कारण देते हुए समझाइए कि ZnCDNHG को संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता। 38 में आपको IUPAC का जो नॉर्म्स है उसके अनुसार यहाँ पर मैं इन सबों का नाम लिखना है कि कौन किस कैटेगरी में आएगा। इसके बाद 39 में पूछा गया है कंप्लीट, यहाँ पर मैं एक डायग्राम दिया गया और इसको कंप्लीट करना है। CH3CONH2 प्लस Br2 4NaOH, ये टोटल क्या होगा ये बताना है। यहाँ पर मैं C6H5NO2, इधर क्या होगा, फिर एरो में ये दिए गए, इधर क्या हुआ, इसको आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद हम लोग आते हैं 14 नंबर में, जहाँ पूछा गया निम्नलिखित में परिवर्तन आप कैसे करेंगे। एथानामाइड से एथानाइक अम्ल को, उसके बाद साइक्लोहेक्सोनोल से साइक्लोहेक्सोनोन से को, उसके बाद बेंजीन से एशोटोफिनोन को, ये कैसे करेंगे ये आपको बताना है। 41 में आपसे पूछा गया निम्नलिखित यौगिकों का यूपैक इसको बोला जाता है, इसका नाम बताना है, ये क्या हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 42 में, जहाँ पूछा गया आवश्यक तथा अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं, इसका उदाहरण देना है। इसके बाद आते हैं हम लोग सेक्शन डी, जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो जाता है, जहाँ पूछा गया है कि शक्कर के 5% द्रव्यमान जलीय विलयन का हिमांक जो है 271 के है। यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 के है तो ग्लूकोज में 5% जलीय विलयन का हिमांक की गणना कीजिए। इसके बाद 44 है निम्नलिखित सेल का ननस्ट समीकरण और EMF का गणना करने के लिए बोला गया, जबकि यहाँ पर वैल्यूएशन दिया गया है। 45 में पूछा गया एक अभिक्रिया A में प्रथम कोटि तथा B में द्वितीय कोटि में होती है, विभेदक वेग का समीकरण लिख ले। B की सांद्रता 3 गुना बढ़ाने पर वेग क्या होगा और A और B दोनों की सांद्रता दोगुनी करने पर वेग क्या होगा, ये बताना है। 46 में पूछा गया संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर K4FeCN6 के ज्यामितीय एवं चुंबकीय गुणधर्मों का विवेचना कितना है। 47 में है आपको इसके साथ क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। 1 एथोक्सिल प्रोपेन, उसके बाद ट्राइल्ड्यूडिन, उसके बाद एथाइलिन ग्लाइकोल, उसके बाद 3 ब्रोमा 4 फिनेफिल पेनोटाइक अम्ल और लास्ट है कैसोल। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट नंबर में 48 में, जहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से लघु टिप्पणी लिखना है, जो केनाजीरो अभिक्रिया है, राइमर टाइमन अभिक्रिया है और एल्डोडिल संघनन है। इसके ऊपर क्या करना है, तो शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो ये था आपका केमिस्ट्री का सेट 1। बहुत जल्दी इसका सेट 2 भी मिल जाएगा और सब्जेक्टिव भी आपको मिल जाएगा। बस आपको एक चीज़ का याद रखना है, जहाँ कहीं भी अपने ग्रुप बना रखा है हर ग्रुप में इसे शेयर जरूर कर दें, ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स को भी इसका फायदा मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।